तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। अच्छा, तुम लेट से उठते हो ना, इसलिए गरीब की गरीबी हो। तुम कितने बजे उठती हो? मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। इतना सुबह आपको मौका मिल जाता है? लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती? नहाते टाइम। नहाते टाइम। आप? नहाते टाइम। पक्का कंफर्म हो आप? कंफर्म। लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है फिर? लगाओ दिमाग। कोई शायर सुनाओ। ठीक है तो सुनो। ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाती है। वाह 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 वाह। ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाती है। औरत पर आदमी चढ़े तो परिवार बढ़ जाती है। तुम सारे लड़के एक नंबर के छुछुंदर होते हो, छुछुंदर। मैडम आप ऊपर से दिख रही हो सुंदर, अंदर से होगा आपका समुंदर, और हम लड़कों को बोल रही हो छुछुंदर। सुनिए जी, मेरी विदाई के समय मेरा भाई आपसे अकेले में क्या बोल रहा था? कुछ नहीं यार, तुम्हारा भाई यही बोल रहा था कि मेरी बहन का इज्जत करना। हाँ तो आप क्या बोले थे? मैं क्या बोलूँगा, मैं भी यही बोला था। अगर मैं तुम्हारी बहन का इज्जत करूँगा तो लूटेगा कौन? वैसे आपको देख के एक शायरी याद आ रहा था मुझे, सच बताऊं तो। सुनाओ। एक छोटा सा चीज था, वो बड़ा हो गया आपको देख के मेरा खड़ा हो गया। कौन सी चीज है जिसको लड़कियां पहनती भी है और खाती भी है? लड़कियां पहनती भी और खाती भी। हाँ। ऐसा क्या है? बताओ। पहनेगी भी और खाएगी भी? हाँ। मेरे को नहीं पता। आप लोग बताओ। मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। रहने तो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों? रात को तो खटिया हिलता नहीं, दुनिया क्या घंटा हिलाओगे? एक 18 साल की लड़की ने एक 98 साल बुढ़े से शादी कर ली। तो लोगों ने पूछा, अरे तुमने शादी के लिए इनमें ऐसा क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? तो इतने में लड़की बोली, पहला तो इनका इनकम और दूसरा इनके दिन कम। अरे सुनो। हाँ। बताओ हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा गीला रहता है? शरीर का अंग जो हमेशा गीला रहता है? हाँ। आंख। आंख नहीं है, कुछ और है। क्यों? आंख ही तो रहती है हमेशा गिल्ली। कुछ और, आंख नहीं है। कुछ और नहीं पता। अच्छा शिव, सुनी हो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ सही सुनी हो। तो बताओ, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? जी जरूर दे सकता हूँ, पूछो। अच्छा बताओ, एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? वेरी सिंपल यार, एक आदमी 2 छक्के। आजकल की दुनिया में एक अजीब सा चलन चल पड़ा है। बहू की 2 मीठी बातों में आकर बेटा उसी माँ पर हाथ उठाने से नहीं कतराता जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा था। उसी बाप को गालियां दे देता है जिसने उसकी हर जरूरत के लिए अपनी हड्डियां तक गला दी थीं। और अफसोस ये कि ये बेटा खुद को बहुत समझदार और आधुनिक समझता है। लेकिन मैं उन नालायक बेटों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जरा सोचो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने नंगे पांव चलकर तुम्हें स्कूल भेजा, जिस बाप ने तुम्हारी खुशी के लिए अपने अरमान कुर्बान कर दिए, क्या उन्हीं को आज भूखा रखना, अपमानित करना तुम्हारी तरक्की है? तुम ये मत भूलो कि बहू तुम्हारी जिंदगी में बाद में आई, सबसे पहले माँ बाप थे, और वही माँ बाप हैं जो तुम्हारे जीवन की नींव है। बहू ने अगर 2 बात उल्टी बोल दी तो उस पर भी प्यार से समझाना चाहिए, न कि उसके कहने पर अपने माँ बाप को दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है, वो घर नहीं आता, पर उसका न्याय घर घर आता है। माँ बाप को सताओगे तो ये मत समझना कि बच जाओगे। आज जो तुमने अपने बाप की आंखों में आंसू दिए, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारी छाती पर पैर रखेगा। आज जो तुमने अपनी माँ को रसोई में रोते हुए अकेला छोड़ दिया, कल तुम्हारी बहू तुम्हें दवा तक पूछे बिना फोन में लगी रहेगी। ये दुनिया गोल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वेदों में लिखा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप की छाया में मालिक का वास होता है। फिर तुम किस गफलत में जी रहे हो कि उनका दिल दुखाकर सुकून पालोगे? सच तो ये है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है उसकी जिंदगी से चैन और सुकून खुद ब खुद उठ जाता है। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, माँ बाप की कदर करना सीखो। उस माँ की सेवा कर लो जिसने तुम्हारे रोते हुए होंठों को अपने आंचल से पोंछा था। उस बाप के हाथ दबा दो
जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन वो दो चेहरे माँ और बाप तुम्हारे पास नहीं होंगे। तब ना बहू काम आएगी ना बेटा, तब बस यादें होंगी, अफसोस होंगे और दिल में खालीपन होगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी से पहले अपने माँ बाप की कदर कर लो। वही तुम्हारा असली आधार है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त थी कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का पर्ण, दूसरी तरफ एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न पकवान भी तैयार किए। पहले सभी दावत का आनंद लेते, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है। राजकुमारी पागल हो गई, केवल हम सबकी बेइज्जती करवाना चाहती है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा, बोला डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजाओं ने उसे दंड देने को कहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई बोला, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं। ये सुनते ही पास बैठी राजकुमारी बोली, यदि तुम ये सही से गिनती सुनाओगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। उसने कहा, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11वां रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। ये सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए और राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। तो जिंदगी में याद रखना, शिक्षा से बड़ा तजुर्बा होता है, डिग्री से ज्यादा अनुभव जरूरी है। जो लड़के सुंदर बीवी ढूंढना चाहते हैं उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जो लड़के सुंदर बीवी ढूंढना चाहते हैं उनको ये बोलना चाहूंगी, देखो बेटा याद रखना, सुंदर घर के दरवाजे हमेशा बड़े होते हैं। तुम कब अंदर जाके बाहर आ जाओगे उसको घंटा पता नहीं चलेगा।